मैं जमील अहमद सिद्दीकी, चतुश्रेणी कर्मचारी, एविंग किचन पब्लिक स्कूल, मुट्ठीगंज, प्रयागराज। मैं कुछ अपनी बातें डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप महोदय, डीएवी सेक्रेटरी एवं ईसीपीएस के सचिव अमर मोजिद सर के समकक्ष कुछ अपने विषय में और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के विषय में कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया रखना चाहता हूँ। कृपया ध्यान केंद्रित करिएगा। तो बात सर 2014 की है, 28 अप्रैल 2014। उस समय विनोद साहब डीएवी सेक्रेटरी बन कर के आए। मुझे उस समय नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया और उन्होंने मुझे डीएवी सेक्रेटरी में एज ए प्यून रख लिया। उस समय डीएवी सेक्रेटरी के असिस्टेंट में ईसीपीएस के प्रिंसिपल मिस्टर संजीत लाल सर थे। तो विनोद साहब ने मेरी सैलरी ईसीपीएस से करवा दी। तो 2014 सर मुझे ग्रॉस सैलरी मिलती थी 5,000 रुपये। उसके बाद सर 2016 में सर मेरा कंफर्मेशन हुआ। उस समय के बिशप पीटर बलदेव सर थे। स्कूल की मीटिंग हुई जिसमें सीपीएस के हम 3-4 लोगों का वहाँ कंफर्मेशन हुआ और हमारी सैलरी बैंक में आने लगी और 1300 का मेरा ग्रेड लगा और पीएफ भी कट रहा था और बैंक में सैलरी भी आ रही, ईएसआई भी कट रहा है और पीएफ का एक कार्ड बना जिसपे मेरी और मेरी वाइफ की फ़ोटो लगी हुई है और कितना शेयर करना है, कितने % शेयर करना है वाइफ को या अदर को, वो लिखा हुआ। उसमें 100% मेरी वाइफ का है जिसपे एविंग किचन पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है और वहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर संजीत लाल सर की साइन है। तब से सर रेगुलर मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है। इंक्रीमेंट भी हर साल लगता है, ईएसआई भी कटता है और पीएफ भी कटता है, जिसका मेरे पास सब रिकॉर्ड है। स्टेटमेंट भी है, पीएफ का भी है, सैलरी का भी है। लेकिन इतने वर्षों तक कार्य करने के बाद डायसिस में एम्प्लॉय तो मैं ईसीपीएस का हूँ, यानी एविंग किचन पब्लिक स्कूल का, लेकिन शुरू से ही मैं डायसिस के बड़े अधिकारियों के साथ मैंने काम किया है। मैंने शुरू में डीएवी सेक्रेटरी विनोद बिलाल सर के साथ काम किया। 2017 में किन्हीं कारणों से डीवी ऑफिस बंद हुई तो उस समय मुझे इधर एसिकोपिक कमिश्नरी क्वालिन थियोडोर सर आए तो मुझे इधर बुलाया गया कि तुम उधर खाली हो, चलो इधर आ जाओ, काम अच्छा करते हो, मैंने सुना है। तो मैं यहाँ आ गया। उनके साथ मैंने काम किया एज ए प्यून। उसके बाद
फिर पीटर बलदेव साहब की बहाली हुई, वो अपने सीट पे आए बिशप बन करके, उनके साथ मैंने लगातार काम किया। उस समय रजिस्ट्रार कमला मैम थी और उनकी पीए पर्सनल असिस्टेंट पीआरओ जो भी कह लीजिए वो शीबा मैम थी। मैंने उनके साथ काम किया। सैलरी मेरी लगातार ईसीपीएस से आती रही, पीएफ कटता रहा, ईएसआई कटता रहा। पीटर बलदेव साहब के जाने के बाद यहाँ पे मनोज चरण सर आए कमिश्नरी बन करके, उनके साथ भी मैंने काम किया। चरण साहब के बाद फिर यहाँ पर जैदी सर आए कमिश्नरी बन करके, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद जैदी सर यहाँ पे डायसीजन सेक्रेटरी थे, उनके साथ मैंने लगातार काम किया। परवीन मैथी सर डायसीजन सेक्रेटरी थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। उसके बाद राठौड़ सर आए कमिश्नरी बनकर, उनके साथ भी मैंने काम किया। काउंसिल में भी मैं था, पूरा काम मैंने किया और सैलरी मेरी ईसीपीएस से आती रही सर। इस बीच अभी प्रेजेंट में हमारे डायसीजन के सेक्रेटरी रेवरेंड परवीन मसीह सर हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, मुझे बहुत टेंशन रहता है, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। कहीं अगर कोई गलती हो, चूक हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो इस समय प्रेजेंट में रेवरेंड परवीन मैसी सर हैं सेक्रेटरी, मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूँ, तथा रजिस्ट्रार राजू प्रसाद सर हैं, उनका काम भी मैं देखता हूँ। सर सितंबर 2025 तक मेरी सैलरी ईसीपीएस से मेरे अकाउंट में आई, पीएफ भी कटा वहाँ से, लेकिन अक्टूबर की सैलरी मेरी एक सिक्योरिटी एजेंसी है सर, आधुनिक वर्कर सेल ऐसे कुछ करके हैं, वहाँ से मेरा मैसेज आया सैलरी का, और सैलरी 2 भाग में आई सर, एक में सैलरी लिखा, एक में नहीं लिखा है। तो मैंने उमंग खोल कर देखा तो पीएफ में भी ईसीपीएस का अलग है और एक आधुनिक सेल का मेरे अकाउंट नंबर से लिंक हो गया है, लेकिन अभी उसमें पीएफ आया नहीं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि बैंकिंग में कुछ वो हो, तो जीटीआरएस वगैरह कराया और मेरा ध्यान नहीं गया कि ये किसी कंपनी का है। उसके बाद सर उसके दूसरे या तीसरे दिन मैं घर जा रहा था, रास्ते में मुझे कॉल आई कि आप जमील अहमद सिद्दीकी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं जमील अहमद सिद्दीकी बोल रहा हूँ। तो बोले आप अपनी अटेंडेंस कहाँ देते थे? बिशप हाउस। हम कहा नहीं सर, मेरी स्कूल जाती थी। बोले ठीक है, इस बार से आप सिविल लाइन काफ़ी हाउस के सामने तुलसियाना है, उसके 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, आप वहाँ जमा करिएगा। मैंने फ़ोन काट दिया और मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया कि सर मैं परमानेंट हूँ और सेवा करते मुझे डायसिस की 11.5 साल हो गया। 28 अप्रैल 2014 से मैं अभी तक 11.5 साल हो गया सर, जिसमें मैं 1 साल करीब मुझे नगद कैश मिलता था हाथ में। उसके बाद जब मैं परमानेंट हुआ, मेरा अकाउंट खुला। जब अकाउंट खुला तो मुझे गारंटर की ज़रूरत थी, तो उस समय गारंटर नहीं मिलता। उस समय संजीत लाल सर ने ही गारंटर के रूप में एक साइन की है, एक वहीं कोई एम्प्लॉई उन्होंने साइन किया। तो सर जब ये बात वहाँ से कॉल आई कि आप अटेंडेंस यहाँ जमा करिएगा तुलसियानी में 3rd फ्लोर पे सिक्योरिटी ऑफिस में, तो सर मैं तो बिल्कुल टूट गया। मैंने सोचा कि अब मेरा बचा क्या है कि एक अस्थाई कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में डाल दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी सर। मैं दूसरे दिन
घर पे ही था तो भैया से बताया अपने, मेरे बड़े भाई तौकीर भाई हैं जो कि विनोद बिलाल साहब के बहुत पुराने वफ़ादार ड्राइवरों में हैं। और वफ़ादारी तो सर हम लोग के अंदर भरी है, और किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ के एम्प्लॉय से, गार्ड से, किसी से भी। तो भैया ने कहा कि जाके आप प्रिंसिपल साहब से मिलिए कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। मैं गया प्रिंसिपल सर के ऑफिस, तो वो राउंड पे थे, आए तो उन्होंने देखा तो बुलवाया। एक अनुराग छत्री सर है, वो आए, बोले क्या बात है सर, पूछने क्यों बैठा है। तो मैंने कहा मैं कुछ अपनी बातें उनसे करने आया हूँ। तो वो मेरे साथ गए, अंदर गए तो पूछे हाँ क्या बात है। हम कहा सर अभी मेरे पास अरोड़ा जी के ऑफिस से कॉल आई थी कल कि आपकी से आप अटेंडेंस यहाँ जमा करिएगा, सिक्योरिटी ऑफिस में ले आके सिविल लाइन में। तो बोले हाँ हाँ तुम्हारा मैंने 2-3 लोग हैं जिनका मैंने वहाँ से कर दिया है अरोड़ा जी के ऑफिस से, और तुमको सैलरी वगैरह वहीं से मिलेगी। तो हम कहा सर क्यों ऐसा आखिर आपने किया। तो उन्होंने जो बेइज्जती मेरी की है सर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुनो, जो बोल दिया सो बोल दिया और जाओ यहाँ से। तो और ज़्यादा अगर बोलोगे तुम्हारी वहाँ से भी बंद करवा देंगे। तो सर चूँकि मुझे भी डायबिटीज़ है, बीपी है, और हार्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसका इलाज चल रहा है। तो मुझे भी गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा सर ठीक है बंद करवा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सैलरी। इतना कह के सर मैं स्कूल से रोता हुआ चला आया। आया घर पे, इतना मैं टेंशनेट था सर कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन में तो यही आया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरा भविष्य ख़त्म हो चुका है कि एक अस्थाई कर्मचारी को किसी ठेकेदारी में लगा दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि शायद कुछ बातें आप लोगों से करने पे आप लोग मेरे ऊपर ध्यान दें, और इस मेरा मसला हल हो जाए। ये सोचकर मैंने अपने कदम पीछे कर लिए, और इस समय सर मैं बहुत टेंशनेट हूँ। कृपा करके आपसे विनम्र अनुरोध है, आप सभी लोगों से जिनको जिनको मैंने संबोधित किया है, कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लीजिए। नमस्ते।